ईरान ने भारत को अपनी बंदरगाह चाबहार से निकाला तो भारत ने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। भारत ने ईरान के ऑयल टैंकर्स कब्जे में लिए हैं। ये ऑयल टैंकर्स क्यों कब्जे में लिए गए, सारा मामला क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वो बनिया जिसे चाबहार से निकाला गया, अब वो खुलकर सामने आ गया है ईरान की दुश्मनी में, जिसे ईरान दोस्त समझता था। वो बनिया जो किसी का ना बना, ये वो बनिया है जिसने पूरा फ़ायदा ईरान से उठाया है। इस तमाम मिडल ईस्ट के क्राइसिस के अंदर अगर ये इसको किसी जगह से सपोर्ट हासिल थी तो वो ईरान था। ईरान इस वजह से कि ईरान इसको सस्ते दामों तेल देता था। अब ये जो जहाज़ कब्ज़े में 3 लिए गए हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, इनको किस नाम पर लिया गया है मैं आपको बताऊँ तो आप भी हंसेंगे इस बात पे। कहा गया है जी ये स्मगलिंग हो रही थी अच्छा। तेल की। अच्छा, तेल की स्मगलिंग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में नहीं होती है। स्मगलिंग होती है वो इतने बड़े ऑयल टैंकर्स के ज़रिए नहीं होती है। स्मगलिंग ज़रूर होती है, वो उन जगहों से होती है, लांचों के जरिए होती है, वो ड्रम्स में होती है, या इस तरह से बहुत सारी हमारे यहाँ ईरान से बलूचिस्तान की तरफ भी स्मगलिंग किसी ज़माने में होती रही। वो आपको मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे एक लंबी कतारें नज़र आती थी। खैर वो अब बंद हो गई। वो स्मगलिंग थी। ये ऑयल टैंकर वो ऑयल टैंकर थे जो कई सालों से तेल भरते थे ईरान से और भरकर आकर इंडियन ओशन में बम्बई के साहल पर उतरा करते थे। अब भी ये वाक़या बम्बई से तकरीबन 100 नॉटिकल माइल के ऊपर पेश आया, जहाँ पर 3 बहरी जहाज़ों को रोककर जो है मैं ये कहूँगा कि अगवा कर लिया गया है। और ये खुली जंग है ईरान के ख़िलाफ़। क्यों? क्योंकि ईरान ने चाबहार खाली कराई है। और चाबहार क्यों खाली कराई? जून में इज़राइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते हुए ईरान को समझ आई कि हमारे जो बेहतरीन साइंटिस्ट थे, बेहतरीन फ़ौजी एहलकार थे, उनकी निशानदेही उन भारतीयों ने की जो वहाँ पर चाबहार में आए थे। और चाबहार को भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये रास्ता जब बंद किया तो इसका गुस्सा है, क्योंकि भारत ने वहाँ पर 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। और चाबहार बंदरगाह को उसने इसलिए बनाया था ताकि वो ग्वादर की बंदरगाह जो है उसको कमज़ोर करे या उसको नाकाम करे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी को देखें। अभी भी जो दहशतगर्द हमने पकड़ा हुआ है जी बिल्कुल, वो कहाँ से आया था? चाबहार से। चाबहार से आया था, चाबहार में तैनात था, और वो यहाँ आकर पाकिस्तान के अंदर नस्ली फसादात करवा रहा था। अब मुझे बताएं, अब ये एक मामला जो है अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए तो ईरान के अंदर भारत ने एक नई स्टेट बना रखी थी, जहाँ से वो कभी अफ़गानिस्तान में कार्रवाई कर रहा था, कभी वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहा था, और अपने मज़मूम मकासद के लिए वो दुनिया का अमन तबाह कर रहा था। अदिल साहब, ये मामला जो था चलता रहता अगर अमेरिका इसमें इंटरवीन ना करता। अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से सस्ता तेल नहीं लेंगे, आप ईरान से सस्ता तेल नहीं लेंगे। तो अब इन्होंने मारामारी शुरू कर दी है। मारामारी ये कि जी हमने सस्ता तेल ख़रीदा नहीं है, हमने जहाज़ अगवा कर लिए। हाँ जी बिल्कुल। अब ये तेल निकल जाएगा तो जहाज़ वापस कर दिए जाएंगे, और अगर आइंदा भी आएंगे तो हम पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक और गेम खेल रहा है, ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि ईरान के साथ भी। और ईरान का तेल अब ये मुफ्त में हड़पना चाहता है। लेकिन आमिर भाई, ईरान को आहिस्ता आहिस्ता हर बात की समझ आती जा रही है कि भारत किस तरह उसकी जड़ें खोखली करता रहा। पंजाबी दी कहावत है, वाह पे जाने या राह पे जाने। जब आपका किसी के साथ वास्ता पड़ता है, वास्ते से मुराद है जब आपके साथ किसी लड़ाई होती है तो तब उसकी ताकत का अंदाज़ा होता है। या आप किसी के साथ जब सफ़र करते हैं राह पे जाने, बिल्कुल ऐसे ही आप तब आपको पता चलता है। देखें, आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल देने लगा। बांग्लादेश वालों को अब पता चला कि पाकिस्तान उनके साथ है। जब वो क्रिकेट का मामला आया तो पाकिस्तान साथ खड़ा हो गया, इससे पहले नहीं पता था। ईरान वालों को उस वक्त भारत का पता चला कि ये दुश्मन मुल्क है। जब उसकी जंग जो है वाह पड़ा उसका अमेरिका और इसराइल के साथ, तो उसके जसूसी सिस्टम ने ये पॉइंट आउट किया कि हमें रेड लाइट कहाँ से मिल रही थी। भारतीय थे जो तमाम की तमाम मालूमात जो थे वो दे रहे थे। मुझे आप बताएं, मिडल ईस्ट के अंदर जो ममालिक ने भारतीयों को निकाला, कतर ने निकाला, सऊदी अरब निकाल रहा है, क्यों? जसूसी के इल्ज़ाम में। जो पॉइंट आउट किया था, अगर कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे अमन के लिए, उस वक्त किसने जो है हमास के लोगों पर हमला कराया था? भारतीयों ने। तो अब मुझे ये बताएं, जब ये आप इस तरह से काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के तमाम ममालिक से आपको जो है थैंक यू वेरी मच और गुड बाय कह दिया जाएगा। ये ईरानी जो है अगर बहुत पहले समझ जाते कि ये किसी के नहीं हुए, भारतीय जो हैं इनकी सरिश्त के अंदर शामिल, यानी वो भारतीय
जो इस वक्त इक़्तिदार में है, मैं सारे भारतीयों को बुरा भी नहीं कहता, जिनकी सरिश्त में गद्दारी और जिनकी सरिश्त में धोखाधड़ी है, मोदी वो इंसान है, वो और उसकी टीम, चाहे उसमें आप जिसका मर्ज़ी नाम ले लें, वो तमाम वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि धोखा, फ़रेब और झूठ बोलकर जितना फ़ायदा उठाया जाना चाहिए उठाया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि ईरान को अब समझ आएगी कि वो सांप को पाल रहा था। ईरान उसके इंडिया उसके तेल पर जो है वो दौलत कमा रहा था। यही तेल जो था रिफ़ाइन किया जाता था और दुनिया भर में बेचा जा रहा था। ये बाकायदा देखें, इंडिया कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, ऐसे ही लेकिन वो दुनिया में तेल बेच रहा था। आप अंदाज़ा करें, ये पॉइंट आउट। ईरान से सस्ते दामों लिया, खाम तेल लिया, उसको रिफाइन किया और महंगे दामों मार्केट में बेच दिया। और ये आपको दिनों में अगर अडानी और अडवाणी और ये नाम आपको सामने आने शुरू हुए, इसलिए कि इनकी ऑयल रिफाइनरीज लगवाई गई। ये गुजराती ग्रुप जो है भारत का, जिसमें मोदी भी शामिल है, गुजरात का कसाब कहते हैं इसको, बुचर ऑफ गुजरात, ये जितने अडानी और अडवाणी ये भी गुजराती हैं। ये गुजराती बिजनेसमैन जो हैं, इनका दिमाग कैसे चला कि इन्होंने ईरान का तेल लिया और तकरीबन मुफ्त कीमत पर, यानी ईरान को तो पैसों की ज़रूरत थी, डॉलर्स में तेल लिया और उसके बाद उसको महंगे दामों यूरोज़ में और पाउंड्स में जो है दुनिया भर में फ़रोख्त किया। ये वो कमाई थी जिसने एकदम से आपको लगा, जिस पर इतराया करते थे मोदी साहब, शाइनिंग इंडिया। उस शाइनिंग इंडिया जो है उसके नीचे ये वाली करप्शन थी, और ये करप्शन जो है ये ज़्यादा अरसा अब रहनी नहीं है। इसलिए ईरान दूर हुआ है, ईरान के जहाज़ रोक के अच्छा हुआ, ईरान के जहाज़ रोक लिए। ईरान को समझ आ गई कि अब तेल जो है इस खत्ते में नहीं जाना है और वो इस खत्ते में नहीं भेजेगा। देखिए, उसके लिए तेल लेने वाले और बहुत सारे मुल्क हैं, चीन शामिल है, उसमें रशिया शामिल है, उसका तेल चला जाएगा। चीन अगर उसका तेल जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चाइना, नहीं, वो चाइना वाला जहाज़ तो कोई नहीं रोकने वाला। हाँ, वो तो कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन ये मामला जो है मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट है खित्ते के हवाले से, कि भारत एक और मुल्क में बेनकाब हो गया है। यानी वो मुल्क जो किसी ज़माने में ये समझा जाता था कि ईरान का अलाई है, इत्तेहादी समझा जाता था, और हमें भी इनसिक्योर फील होता था कि यार हमारे साथ कम साया है, चाबहार में भारतीय ला कर बैठा दिए और वहीं से जो है यहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो पनप रही है। अब उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से चाबहार से इनकी छुट्टी हो गई, और इनकी छुट्टी होने के बाद अब ईरान के जो है बराह रास्त दुश्मनी जो है वो भारत के साथ हो गई, क्योंकि उसने उसके 3 जहाज़ अगवा कर लिए हैं। मैं इसको अगवा कहूँगा, ये भारतीय गो के इसको स्मगलिंग बता रहे हैं। ये जहाज़ को भटके हुए जहाज़ नहीं थे, ये जहाज़ किसी इंसान को तेल देने नहीं जा रहे थे, एक मुल्क को तेल देने जा रहे थे, और बम्बई इनका हब है, इनका बिज़नेस हब है, जिसके करीब इन तीनों जहाज़ों को रोका गया, ऑयल टैंकर्स को रोका गया है। मैं ये समझता हूँ कि अब ज़रा अमेरिका से फारग हो ले ईरान, तो इसकी खबर भी लेगा, भारत की खबर अब ईरान लेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।